दोस्तों ये बात कही जाती है कि सुख के सब साथी लेकिन दुख में ना कोई। ये बात पूरी तरीके से लागू होती है सुशांत सिंह राजपूत मामले पे। आप रिया चक्रवर्ती को ही ले लीजिए। जब तक सुशांत सिंह के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सुशांत सिंह राजपूत राजा महाराजाओं की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, तो उसमें रानी की तरह ज़िंदगी जीने के लिए सुशांत सिंह की लाइफ में उन्होंने एंट्री ली। लेकिन लॉकडाउन में जहां सुशांत सिंह की तंगी आ गई, उन्होंने अपने सारे वर्कर्स को छुट्टी देने का फैसला कर लिया और खेती बाड़ी करने का फैसला किया। तो धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती भी समझ गए कि ये बंदा तो अब धीरे धीरे कंगाल हो रहा है, शायद हमारे किसी फ़ायदे का नहीं। ये बात हम नहीं, वकील विकास सिंह ने कही थी। जी हाँ दोस्तों, वकील विकास सिंह ने कहा कि जब आपके साथ कोई साथी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस व्यक्ति का ख्याल रखें। लेकिन वो कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने मन में यही सवाल पूछ के देखे कि 8 जून को जब वो किसी और के कहने पर या अपने ही मन से घर छोड़ के जा रही थी, तो क्या उनको सुशांत सिंह की मानसिक हालत के बारे में जरा भी पता नहीं था कि जब वो घर छोड़ के जाएगी तो उन्हें कितना ठेस पहुंचेगा। लेकिन ये बात तो चलिए सही है कि वो घर छोड़ के गई, लेकिन इतनी क्या नाराज़गी, आपने उस अगले का नंबर ही ब्लॉक कर दिया लॉकडाउन के समय में। वो आपसे मिलने आए तो कैसे मिलने आए, बड़ी पर्सनालिटी है, अगर मिलने भी निकले बाहर तो 2 दिन बॉडीगार्ड तो वो रखते हैं। लेकिन उन्होंने नौकरों को ज़्यादातर छुट्टी दे दी थी, 3 दिन पहले ही सैलरी दी थी निधन से पहले। लेकिन 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह का घर छोड़ा, नंबर ब्लॉक करने की सोची, तो उसके बाद से उन्होंने सुशांत सिंह को एक कॉल तक नहीं किया। वकील विकास सिंह यही कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। अगर सुख में पूरी रानी की तरह रिया चक्रवर्ती रही थी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के सर पर इतनी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा था, उन फिल्मों से निकाला जा रहा था, तंगी आ रही थी, तो उनका साथ देना चाहिए था। सुशांत सिंह को यहाँ तक जरूरत पड़ती थी कि जब भी उनके सर पर मानसिक तनाव या कोई दिक्कत आती थी तो अपनी बहन प्रियंका को, जो उनकी माँ समान बहन थी, उनको बुलाते थे दिल्ली से और वो उनके साथ रहती थी और उनका सारा दुख दर्द बांटती थी। अगर यही काम रिया चक्रवर्ती करती तो सुशांत सिंह आज हमारे बीच होते, हम उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे होते, ना कि उनके निधन की खबर दे रहे होते, बल्कि हम उनकी मूवी की रिव्यू की खबर दे रहे होते। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। हर किसी के जीवन में सुख दुख आता है, लेकिन सुख दुख के साथी जो बनता है ना, वही सच्चा साथी कहलाता है। रिया चक्रवर्ती साथी नहीं कहला सकती, क्योंकि वकील विकास सिंह ने काफ़ी अच्छी बात कही है। क्या आप वकील विकास सिंह की बात से सहमत हैं? कॉमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव दीपक रिपोर्ट।